गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक नया चैनल शुरू किया है आपके अकाउंटिंग की स्टडी के लिए, अकाउंटेंसी की स्टडी के लिए, जिसका नाम रहेगा अकाउंट्स गुरु। आज ये पहला लेक्चर है। और क्योंकि आप ये मान लो कि बहुत जल्दी आपके एग्जाम, फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, प्लस टू क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। और तकरीबन 1 डेढ़ महीना सिर्फ प्लस टू की क्लास ही चलेंगी। प्लस वन की भी कुछ बेसिक क्लास डाली जाएगी यहाँ पे, लेकिन मेन फोकस रहेगा प्लस टू, क्योंकि बोर्ड की क्लास है और बहुत जल्दी 15 फरवरी से आई थिंक जो एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। तो मेन फोकस 12th अकाउंट्स पे रहेगा। मेन फोकस इस पे रहेगा। और साथ में हम कालांतर में बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, कुछ और भी चीजें देखेंगे। लेकिन फिलहाल का जो मेन फोकस है वो 12th अकाउंटेंसी है। देखेंगे जैसे जैसे टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। दूसरी बात ये है कि फिलहाल जो फोकस होगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे होगा, क्योंकि उतना टाइम है नहीं। थ्योरेटिकल में अगर हम जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और उस चीज को मैं आप पे ही छोड़ता हूँ कि थ्योरेटिकल आप खुद देख लेना कि किस तरीके से आपको जो चीजें हैं सीखनी है। बाकी मोस्टली तो प्रैक्टिकल में आ ही जाएंगी चीजें। कुछ एक चीजें बचेंगी जो कि आपको खुद करनी होंगी फिलहाल के लिए। आगे आगे जैसे टाइम बीतेगा तो हम खुद भी करेंगे, मैं भी कराऊंगा, थ्योरेटिकल भी कराऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए, कुछ दिन के लिए, थ्योरेटिकल आपको खुद करना होगा। दूसरी बात, स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। हम सिलेबस को थोड़े टाइम में ज्यादा सिलेबस हमें कवर करना है, इसलिए आपका सहयोग अपेक्षित है कि आप इसमें जो है हेल्प करें, अपने आप सेल्फ स्टडी भी करें। और क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी तो क्वेश्चंस आपको थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई क्वेश्चन भी है, कोई मान लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट उसका डाल सकते हैं। तो उसको भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि मेहनत आपकी ज्यादा लगेगी, मेरी तो लगी रही है लेकिन आपकी और भी ज्यादा लगेगी। तो ये उम्मीद करता हूं। और स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टडी। तो यहाँ पे अभी जो मैंने स्टार्टिंग का पॉइंट चुना है आपके लिए, वो चुना है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंट्स फॉर कंपनीज, इशू ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक चुना बच्चों सबसे पहले, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा लेंथी भी है। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसको हम कंप्लीट करें। छोटी छोटी वीडियोज आएंगी और छोटे छोटे टॉपिक हम उसमें चूज करेंगे। आप ये मान लो कि कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो। तो यहाँ पे सबसे एक पहला क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आता है। उसमें आपको दिखाना होता है शेयर कैपिटल, कि आप शेयर कैपिटल को कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट में। कंपनी की बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल को कैसे शो करेंगे। मैं बता चुका हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा है, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ही फोकस में रख रहा हूं फिलहाल, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने का टाइम ही है, बस इतना ही टाइम है, 2 महीने के आसपास का। तो हम इतना ही कर सकते हैं फिलहाल के लिए, प्रैक्टिकल पे फोकस करके। थ्योरेटिकल आप खुद कर लेना, कहीं कोई दिक्कत है कोई चीज में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। 4-5 मिनट उसके लिए वीडियो में हम निकाल लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आके अपना कमेंट डाल सकते हैं। ओके। तो शेयर कैपिटल को देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ शेयर कैपिटल दिखानी है और उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल को कैसे शो करते हैं। तो पहले तो बैलेंस शीट की बात करें। बैलेंस शीट, यहाँ पे एज एट लिखा जाता है, ये ध्यान रखना आप। एज एट, यहाँ पे डेट की एक डेट पे बनती है। फॉर द ईयर एंडिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपने पहले पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे होता है एज एट, कि इस डेट पे बैलेंस शीट है, ये कि सिर्फ एक दिन पे जो है कंडीशन बताती है। तो सबसे पहले तो इसके आपको कॉलम्स का पता होना चाहिए। कॉलम्स है इसके, पहला कॉलम्स होता है इसका पर्टिकुलर्स। पहले दूसरे तरीके से बनती थी, लेकिन हमें तो नया तरीका देखना है, तो मैं सिर्फ आपको नए तरीके के बारे में ही फिलहाल बताऊंगा। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर्स, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। यानी कि ये एक किस्म से 2 साल की एक साथ बनती है।
ये कॉलम बनते हैं इसमें, ठीक है। पर्टिकुलर्स में आप डिटेल्स लिखेंगे, नोट नंबर में आप लिखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन आप कौन से नंबर के नोट पे दे रहे हैं, क्योंकि इनको आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो आप नोट नंबर के थ्रू करेंगे। यहाँ पे करंट ईयर की जो भी, आपको तो करंट ईयर ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सिंपल एक ही साल का होगा, तो आपको करंट ईयर की डिटेल यहाँ पे देने हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें, यानी कि किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप एक अकाउंटेंट लगे हुए हैं उस व्यू से देखें, तो यहाँ पे आपको पिछले साल का डाटा भी अगले कॉलम में लिखना होता है जो पास्ट ईयर है, ताकि कंपेरिजन हो सके। चलिए इन चीजों पर नहीं जाते, यहाँ पे सिर्फ काम की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे जो कॉलम होता है आपका लायबिलिटी साइड, इक्विटी, ये थोड़ी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें टॉपिक होता है आपका पहला शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दो चीजें होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है। शेयर कैपिटल जो होता है वो इसी का हिस्सा होता है, शेयर कैपिटल। इस पे आप लिख देंगे नोट नंबर 1। ये एक सबसे पहले यही दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल किसका हिस्सा है, शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, ये पूरी जो बैलेंस शीट इक्विटी जो लायबिलिटी साइड है, इक्विटी एंड लायबिलिटी दो जो वो साइड है, उसका शेयर होल्डर फंड टाइटल के अंतर्गत ये आता है। आप थ्योरेटिकल चैप्टर आएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपकी तीसरी बुक है, उसमें उसमें इन चीजों के बारे में डिटेल से आप स्टडी करेंगे, लेकिन वो थोड़े दिन बाद करेंगे। अभी फिलहाल इस चैप्टर को देखते हुए हमें इतना ही पढ़ना है कि शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है, नोट नंबर 1, ठीक है। अब आपको शेयर कैपिटल में दिखाना क्या है, क्योंकि मैंने बताया था कि नोट नंबर का मतलब क्या है। आप यहाँ पे नीचे फुट नोट्स में जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 1, यहां पे जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे शेयर कैपिटल को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें कैपिटल के कई हिस्से हैं, वो वही चीज समझनी है हमें। एक तो ये चीज भी समझनी है कि यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, एक तो वो चीज, और साथ में उनके पार्ट कौन कौन से, वो चीजें आपको समझनी है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप इसका ले सकते हैं, वैसे बुक में दिया हुआ है, आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि अगर आप प्लस 2 में पढ़ते हैं तो बुक तो आपके पास होगी, आप देख सकते हो, इसमें कोई वो इतनी बड़ी बात है नहीं। जो बात है समझने की वो भी शुरू होने वाली है, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शेयर कैपिटल में देखिए कुछ एक खास हिस्से होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें पहले नंबर पे होता है ऑथराइज कैपिटल। इसमें क्या आता है, यहां पे मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। इसमें आता है सिर्फ फॉर्मेशन के समय, जब कंपनी बनी थी उस समय उनको अथॉरिटी मिलती है कि भाई आप अपनी लाइफ में, कंपनी अपनी लाइफ में इतने के शेयर इशू कर सकती है, यानी कितने रुपीज कलेक्ट कर सकती है पब्लिक से शेयर के माध्यम से, जिसको हमने नाम दिया ऑथराइज कैपिटल। इसकी कोई इंपॉर्टेंस, वैसे तो इंपॉर्टेंस पूरी है, हमें दिखाना पड़ती है, सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, ताकि कोई भी व्यक्ति देखे तो उनको पता हो कि हम हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम नंबर कैपिटल है ये। तो यहाँ पे इसको शो करना जरूरी है, लेकिन हम बात करें डाटा की, तो यहाँ पे अमाउंट आके जितनी जितने की भी है उसके नीचे आप डबल अंडरलाइन कर दोगे, जिससे वो लाइन वहीं पे उसको टोटल में कहीं इंक्लूड वो नहीं होगी। समझ रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको। फिर इसके बाद ये तो ऑथराइज थी, यानी कि इतने की कैपिटल आप इशू कर सकते हो टोटल। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है मुझे और अपनी स्टडी को, सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो इशूड कैपिटल, अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये हुई थी कि इतने की कैपिटल टोटल इशू कर सकती है कंपनी अपने पूरी लाइफ स्पेन में, और इशूड कैपिटल वो होती है जो एक्चुअल में किया है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 15 करोड़ रुपए की अथॉरिटी है कंपनी को कि इतने की आप कैपिटल इशू कर सकते हो सकता है ये इशू ना करें, हो सकता है ये केवल 10 करोड़ की ही करें, तो वो इशूड कैपिटल में आ जाएगा, यानी कि उसमें लिखा होगा इशूड, जिसमें हम लिखते हैं इनवाइटेड एप्लीकेशन, इनवाइटेड एप्लीकेशन लिखा होगा। ये पहचान बता रहा हूं मैं,
जो ऑथराइज कैपिटल की पहचान है वहां पे कीवर्ड लिखा मिलेगा आपको फॉर्म्ड, के ए कंपनी वाज फॉर्म्ड विद ऑथराइज कैपिटल, ये लाइन लिखी हुई होगी। ये फॉर्मेशन के समय डिक्लेयर हो जाता है कि इसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी रहेगी। फिर इसके बाद इसमें लिखा मिलेगा इशूड, इशूड या तो इशूड ही लिखा मिलेगा या फिर इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर दिस नंबर ऑफ शेयर्स, वहां पे क्लियर कट लिखा होगा कि इतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी इनवाइट कर रही है। समझ रहे हैं आप? तो वो आ जाएगा इशूड कैपिटल में। फिर इसके बाद है नंबर 3 पे सब्सक्राइब्ड। इस कैपिटल के दो हिस्से हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और एक हिस्सा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। ये दो होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। यहां पे समझना आपको क्या है कि फुल्ली पेड में तो वो आ गया कि जितना आपने पैसा मंगाया वो सारा पैसा सब कुछ मिल गया है आपको, कंपनी ने सारा पैसा रिसीव कर लिया। और नॉट फुल्ली पेड में वो पैसा आएगा कि या तो कंपनी ने वो पूरा पैसा मंगाया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया ही नहीं हो, क्योंकि इसके कई हिस्से होते हैं। वो अगली वीडियो में देखेंगे हम कि किस तरह से पैसे मंगाती है। फिलहाल थोड़ा सा आप थोड़ा सा इतना समझ लो कि कंपनी अपने जो अंश जो शेयर है उसके अमाउंट को एक बार में नहीं मंगा के कई हिस्सों में मंगाती है। तो हो सकता है कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन में वो नॉट फुल्ली पेड हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कंडीशन हो सकती है कि कंपनी कॉल्ड अप तो कर ले, यानी कि पैसे को मंगा तो ले, लेकिन जो सब्सक्राइबर यानी कि जो जिनके जो शेयर होल्डर है जिनके पास शेयर है वो हो सकता है टाइम पे पैसे को पे ना करें, तो वो आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। इसमें क्या होता है अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, इसको आप समझ गए होंगे यहां तक। ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड यानी कि वो इश्यूड कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया और कंप्लीटली पे भी कर दिया। यहां पे वो हिस्सा जो सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन कंप्लीटली पे नहीं किया, उसकी वजह मैंने दो बताई। पहली वजह तो ये हो सकती है कि कंपनी ने वो पैसा कॉल्ड अप ही ना किया हो, मांगा ही ना हो, तो फिर वो कैसे, फिर तो वो देंगे नहीं, सब शेयर होल्डर तो तब पैसा देंगे ना जब कंपनी कॉल्ड अप करेगी, मांगेगी। तो यहाँ पे कॉल्ड अप ही ना किया हो तो फिर फुल्ली पेड हो ही नहीं सकता। दूसरा, कॉल्ड अप किया हो तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो सकते हैं जो टाइम पे अपना पैसा ना दे पाए, तो वो कॉल सिनेरियर होता है, वो इसमें से लेस हो जाता है, बताएंगे। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन है थ्योरेटिकल टाइप में तो हो ही चुका है, बस एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा समझाने के लिए होगा वो भी। ये कौन सा क्वेश्चन देखूं, चलिए इस टाइप का जो लास्ट दे रखा है इसमें वही देख लेता हूं मैं। इसमें क्या कहा, एक्स लिमिटेड फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का मतलब फॉर्म्ड की एक कंपनी है, थोड़ी सी आउटलाइन दे रहा हूं मैं सिर्फ, आप क्वेश्चन को समझ लेना। फॉर्म्ड विद 15 लाख, ऑथराइज कैपिटल है, टोटल कैपिटल दे रखी है 15 लाख। इस क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है 15 लाख, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और वो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं 10 का एक है, रुपीज 10 ईच, यानी कि टोटल शेयर कितने हो गए, 1.5 लाख हो गए। 10 रुपए का एक शेयर है और टोटल 15 लाख की कैपिटल है, तो 10 रुपीज पर शेयर हो गया। ओके, और ये क्या है, फॉर्म्ड लिखा है पहली लाइन में, और ऑथराइज भी शायद लिखा होगा, नहीं ऑथराइज नहीं लिखा है, फॉर्म्ड विद ए कैपिटल ऑफ, तो फॉर्म्ड लिखा है तो दैट मींस ये कौन सी कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ओके, फिर इसके बाद अगली लाइन है, आउट ऑफ दीज 6000 शेयर्स वर इशूड, ये टोटल 1.5 लाख शेयर हो गए, इसमें से 6000 शेयर्स इनको क्या किया गया, इनको दे दिया इसने टू द वेंडर्स एज फुल्ली पेड एज परचेज कंसिडरेशन ऑफ बिल्डिंग अक्वायर्ड,
एक बिल्डिंग खरीदी होगी कहीं से, कुछ भी खरीदा, हमें उससे चीज से मतलब नहीं है, कोई बिल्डिंग खरीदी हमने, उसके बदले हमने 6,000 शेयर्स दे दिए, बस बात खत्म। यानी कि हमारी कैपिटल ये 6,000 गुना 10, 10 का एक शेयर है। फुल्ली पेड दिए हैं तो 6,000 मल्टीप्लाई 10, 60,000 की कैपिटल यहाँ पे हमारी कवर हो जाती है। उसके बाद ये 3,000 शेयर्स और देता है। 3,000 शेयर्स ये किसको देता है? ये देता है भाई, ये सिग्नेटरीज को देता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बनती है उसके सिग्नेटरीज को ये फ्री में दे देता है। तो ये भी हम आपकी जो है, ये दोनों आपकी कैपिटल का हिस्सा हो चुके हैं, ये आपकी कैपिटल का हिस्सा हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इशू करते हैं 19,500 शेयर्स, 19,500 शेयर्स फॉर पब्लिक एंड कॉल्ड अप ₹6 पर शेयर। और इसमें से शेयर तो 10 का ही है, इतने शेयर्स को क्या करते हैं ये, ऑफर्ड टू पब्लिक, ऑफर्ड टू पब्लिक। ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पब्लिक को इशू किए, इन्होंने इशू करने के लिए ऑफर किया है। अब सब्सक्राइब्ड में क्या आएगा? हो सकता है पब्लिक 19,500 के लिए एप्लीकेशन ही ना दे, कम के लिए दे, तो सब्सक्राइब कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। वो ये इशूड तो यही रहेगी, लेकिन सब्सक्राइब्ड कम हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक कम के लिए अप्लाई करेगी ना, तो वो सब्सक्राइब्ड आपकी कम हो जाएगी। शेयर 6 रुपए मांगे इस पे, ये कहा है कि कार्ड अप ओनली 6 रुपीज, तो इसमें से कार्ड अप ओनली 6 रुपीज, कार्ड अप कितना है? ओनली 6 रुपीज पर शेयर। यानी कि जो 19,500 शेयर्स को ऑफर किया है पब्लिक को, जिसपे 6 रुपए इन्होंने कार्ड अप किए हैं, और कुछ लिखा नहीं है इसमें आगे कुछ कि भाई कितना आया कितना नहीं आया, तो दैट मीन्स हम ये मान लेंगे कि पूरा ही पैसा आ गया है जो इन्होंने मांगा है, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इतना ही था आपका, आपको इसे बैलेंस शीट में दिखाना है। टाइटल्स मैं बता चुका हूँ आपको, वो आप दोबारा बुक में देख के कर सकते हो, वो तो सिर्फ उसमें आपके कम से कम 5-6 मिनट लग गए, वो चीज आप बुक में देख सकते हो, फिर देख लेना बुक में। सिर्फ हमें सीखना क्या है? शेयर कैपिटल वाला हिस्सा। आप जानते हो बैलेंस शीट में आप यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें लिखते हैं शेयर कैपिटल, जो शेयर होल्डर्स फंड का हिस्सा है, वहां पे आप नोट नंबर 1 डालते हैं और वहां पे लिखते हैं जो कैपिटल है वो, उसको आप खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका काम यहां से शुरू होगा, पहले आपका नोट से शुरू होगा काम। तो नोट्स टू अकाउंट्स लिख के नोट्स नंबर 1 में आप लिखेंगे शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल। शेयर कैपिटल जब आप लिखेंगे तो शेयर कैपिटल में क्या चीजें लिखेंगे? सबसे पहले आप ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल कितनी है? शेयर है 1,50,000, 15 लाख तो ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये टोटल जो है 15 लाख की कैपिटल है इनकी। तो शेयर कितने बने? 1.5 लाख। तो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके ही दिखा लो, वो भी ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सफिशियंट वर्क हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई बाई 10, और ये हो गया आपके पास 15 लाख। और यहाँ पे आप डबल अंडरलाइन कर दोगे इसको। इसका मतलब डबल अंडरलाइन का मतलब ये होता है हमेशा अकाउंट्स में कि इसको आगे हमने टोटल में इंक्लूड नहीं करना है, इसको हमने यहीं पे क्लोज कर देना है। यानी कि ये चीज अमाउंट सिर्फ आपको शो करनी है, आपने शो कर दी, कहानी खत्म हो गई इसकी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ऑथराइज के बाद इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी है आपकी? देखिए 19,500 शेयर तो ये हो गई, 3,000 ये भी हो गए, और 6,000 ये हो गए, तो ये हो गए 19 और 3 22 और 28, 28,500 शेयर्स। तो यानी कि 28,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गया आपका 2,85,000। काफी कम इशू किए वैसे इसने, क्योंकि इसके पास 1.5 लाख शेयर थे, इसने कहीं ये नहीं 28,500 ही हो सकता है, इतना ही होगा। तो ये हो गई आपकी इशूड कैपिटल, इसकी कहानी भी यहीं पे खत्म, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ पेड अप, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप, उनको जोड़ने का काम है।
अब तीसरे नंबर पे आ गई आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जिसके दो हिस्से होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो फुल्ली पेड देखिए, ये तो फुल्ली पेड है नहीं, 19,500 शेयर है, मांगे ही 6 रुपए है, कार्ड पीछे है, तो दैट मीन्स ये तो हो नहीं सकता आपका फुल्ली पेड। ये आपके फुल्ली पेड है क्योंकि लिखा हुआ है कि 6,000 तो बिल्डिंग खरीदी थी उसके जो वेंडर को दिए हमने, और 3,000 शेयर्स दिए हैं जो सिग्नेटरीज हैं उनको दिए हैं फ्री में। लेकिन फ्री में भले ही है, लेकिन लाइबिलिटी हमारे लिए रहेगी। और ये 9,000 फुल्ली पेड शेयर है, तो यहाँ पे 9,000 तो ये फुल्ली पेड हो गए, बस यही फुल्ली पेड है। 9,000 मल्टीप्लाई 10 यानी कि ये हो गए 90,000। 90,000 तो ये हो गए, इसको हमें अभी डबल लाइन नहीं करना है क्योंकि इसका और इसका जोड़ जो होता है वही होता है टोटल आपकी शेयर कैपिटल। दूसरे नंबर पे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड। इसमें अब देखिए ये 19,500 शेयर है, यही है 19,500 शेयर है, ये फुल्ली पेड नहीं है क्योंकि 6 रुपए इस पे मांगा गया है। तो जितना मांगा गया है उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9,000 19,500 मल्टीप्लाई 6, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0,007 11, 1,17,000, 1,17,000 ओनली। अब इन दोनों को जोड़, बस ये फुल्ली पेड है, ये नॉट फुल्ली पेड है, इसके अलावा कोई शेयर है ही नहीं, यहाँ पे इशू हो ही नहीं रहा। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 2,07,000। तो यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया, शेयर कैपिटल टोटल जो आपकी इतनी ही बनेगी, इन दोनों के जोड़ के बराबर बनेगी हमेशा। इन चीजों को सिर्फ हमें शो करना होता है, इसके इनके नंबर मिलेंगे आपको, इनको छोड़ मत देना, नंबर मिलेंगे हाफ 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 ऐसे करके। फिर यहाँ पे जो मेन आप दिखाओगे, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, जो नोट नंबर वाले कॉलम में आप 1 लिख के उसका ये नोट बनाया आपने, तो वहां लिख दोगे आप अमाउंट 2,07,000। आप आई थिंक समझ गए होंगे। जो ऊपर जो मेन बैलेंस शीट बनती है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, वहां पे शेयर कैपिटल के सामने लिखी जाएगी ये अमाउंट। नोट नंबर के कॉलम में लिखा जाएगा A1, नोट नंबर 1। और फिर नोट नंबर 1 को आप एक्सप्लेन करेंगे नीचे कि ये कैसे आया है। इन सब के अलग अलग नंबर है, सीबीएसई में जो नंबर होते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर होते हैं, बिल्कुल स्पेसिफाइड तरीके से दी जाते हैं, बिल्कुल कोई उसमें 1% भी ऊपर नीचे नंबर नहीं हो सकते, हर चीज के नंबर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीजें। हालांकि स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, और जो चीजें कुछ रह गई है मुझे पता है, कुछ चीजें रह गई हैं, शेयर्स के बारे में नहीं बताया, इशू कैसे होते हैं, फिर अलॉटमेंट कैसे होती हैं, वो चीजें अगली वीडियो में देखेंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ बैलेंस शीट आपको बनानी आ गई होगी। तो आगे जानकारी के लिए भाई चैनल के साथ बने रहें, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, अच्छे तरह से कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, धन्यवाद।